हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th के सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के वीडियोस के कंटेंट मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज। हम लोग सिविक्स का आज चैप्टर करेंगे, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले ये समझते हैं इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है। जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में क्लास लेने जाते हो, मतलब एक सीखने की जगह, तो वही एक इंस्टीट्यूशन होता है। बट इसको हम सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे कि इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है। ये बेसिकली जस्ट नॉट अबाउट इलेक्शन, इट इज अबाउट रूलर्स फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर विद इन इंस्टीट्यूशन। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स हाउ मेजर डिसीजन आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू 3 की इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिस तरह से एक कंट्री को चलाया जाता है तो उसकी किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, उसको किस तरह से चलाना है, क्या चीज लागू करनी है, ये सब इंस्टीट्यूशन में ही तय होता है। तो इन इंस्टीट्यूशन का बेसिकली वर्क क्या होता है हम इस चैप्टर में ये जानेंगे। हमारे 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर जहां पर कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव लागू होता है, और जुडिशरी जहां पर इंसाफ होता है, यानी कि कोर्ट वगैरह हमारे जो होते हैं। हम वन बाय वन सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले द स्टोरी बिहाइंड द गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी कि हम एक स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑर्डर के बिहाइंड होती है। जैसे कि ऑन August 13, 1990, India issued a brief one-page order that sparked nationwide controversy for years. This office memorandum reserved 27% of civil services job. देखो अब ये सिविल सर्विसेज जॉब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट के लीडर्स हैं वो कैसे चूज किए जाते हैं, वो इलेक्शन के थ्रू चूज किए जाते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि पर्सन जो है मतलब इंडियन होना चाहिए और मतलब वो उसकी ये एजुकेशन होनी चाहिए और जो भी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर नॉलेज की जरूरत नहीं होती है और हर 5 साल में वो चेंज होता है। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ठीक है। बट एक होता है सिविल सर्विसेज। ये एक ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होकर नहीं आते हैं बल्कि पढ़ाई कर कर आते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम यानी यूपीएससी के एग्जाम के बारे में आप सबने सुना होगा। तो ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें पढ़ाई करके ये आते हैं और इनकी पोस्ट गवर्नमेंट की ही होती है और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करते हैं। मतलब एक सिविल ऑफिसर होते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब और इनका कोई टाइम पीरियड 5 इयर्स का नहीं होता है। इनका टाइम पीरियड इनकी पूरी जॉब तक, जब तक इनकी जॉब होती है तब तक होता है। फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, अ थर्ड कैटेगरी बियॉन्ड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। तो एक मेमोरेंडम जो है वो रिजर्व किया गया था 27% सिविल सर्विसेज जॉब्स के लिए, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो भी ओबीसी वगैरह लोग हैं उनके लिए 27% जो है रिजर्व किया गया था। उसके बाद द मंडल कमीशन जर्नी। एक मंडल कमीशन जर्नी की अगर हम बात करें तो 1979 गवर्नमेंट अपॉइंट सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन लेड बाय बीपी मंडल, यानी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस को, जो कि बीपी मंडल ने लेड की थी। 1980 की बात करें तो कमीशन सबमिट रिपोर्ट्स रिकमेंडिंग 27% जॉब रिजर्वेशन, यानी कि इसमें 27% जॉब को रिजर्व किया गया था। जनता दल प्रॉमिस इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता दल का प्रॉमिस था कि वो इम्प्लीमेंटेशन करेगी। 1989 मैनिफेस्टो बेसिकली इलेक्शन से पहले जो भी नेता अपना एक वो निकालते हैं कि हम ये करेंगे, इस तरह का वो होता है। और 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट इशू द हिस्टोरिक ऑर्डर, यानी वीपी सिंह जो गवर्नमेंट थी उससे हिस्टोरिक ऑर्डर को इशू किया था। तो ये कुछ डेट्स। उसके बाद हम बात करते हैं हु मेक्स मेजर डिसीजंस, यानी मेजर डिसीजंस किसके होते हैं। देखो सबसे पहले हमारे कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है।
हमारे कंट्री में जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं प्राइम मिनिस्टर के चलते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट आता है। तो प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। हेड ऑफ स्टेट एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, यानी कि इसको जो है हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी कंट्री में मिलती है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हु एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर एंड लीड्स कैबिनेट डिसीजन, यानी कि ये सारे गवर्नमेंट की पावर्स को लीड करता है, उनका ये कौन होता है, उनका हेड होता है। और पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। पार्लियामेंट इन दोनों से मिलकर, इन दो हाउसेस से मिलकर बनता है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, presidential address, president announces government's intention to parliament, cabinet decision, union cabinet formally approved on August 6, 1990, यानी कि जो यूनियन कैबिनेट होता है वो अप्रूव किया जाता है 6 अगस्त 1990 को। पार्लियामेंट स्टेटमेंट, पीएम वीपी सिंह इन्फॉर्म बोथ हाउसेज ऑन अगस्त 7, यानी कि जो वीपी सिंह था उसने इन्फॉर्म किया था दोनों हाउसेज को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और ऑफिशियल ऑर्डर, डिपार्टमेंट इशू ओएम ऑन अगस्त 13, 1990, यानी कि एक डिपार्टमेंट इशू किया गया था अगस्त 13, 1990। तो ये कुछ डेट्स हैं जिनको आप लोग एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि इसमें 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। आर नेशन डिवाइडेड, देखो जो नेशन डिवाइड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सपोर्टिंग व्यूज में, यानी आपको या तो लोग सपोर्ट करेंगे या फिर एक अपोजिंग व्यूज में, या फिर लोग आपको अपोज करेंगे। जैसे 2 पार्टीज होती है, फॉर एग्जांपल एक बीजेपी पार्टी है, क्योंकि अभी ये ही ज्यादा जानी जाती है तो मैं आपको इनका एग्जाम्पल दे रही हूँ, और एक कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये दोनों इलेक्शन में खड़ी हुई और बीजेपी जीत गई, तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये अपोजिशन पार्टी बन जाएगी, यानी कि ये इसकी हर पॉलिसी को अपोज करेगी। तो इसी तरह से उसमें डिवाइड होता है, 2 नेशन में डिवाइड होता है। एड्रेस हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज अमंग कास्ट, ये जो है जो भी हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज होती हैं कास्ट के अमंग, उसको एड्रेस करता है। प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटीज, और फेयर अपॉर्चुनिटीज सबको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, सारी कम्युनिटीज को, और सोशल जस्टिस करने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये तो हमें जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हम सिविक्स के पहले चैप्टर मतलब पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। ऑपोजिंग व्यूज की अगर हम बात करें तो ये डिनाइज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू नॉन बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो है मतलब अभी यहाँ पे बात पार्टीज की नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 उसकी बात हो रही है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ऑपोजिंग व्यू होते हैं, सपोर्टिंग व्यू होगा कि आप जो है ना चाह रहे हो कि सब में इक्वालिटी हो, बट अपोजिंग व्यू होगा कि आप डिनाई कर रहे हो उस चीज को, एक्सक्लूड कर रहे हो सारी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, और कुड प्रीपेचुएट कास्ट डिवीजन एंड हैम्पर यूनिटी, यानी कास्ट में आप डिवीजन कर रहे हो। तो ये एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट है जो कि सम वायलेंट एज इट अफेक्टेड 1000 ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नेशन वाइड, यानी कि ये जो है ना 1000 ऑफ अपॉर्चुनिटीज नेशन वाइड में जो है अफेक्ट करता है। द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन, इंदिरा सोहनी केस। अच्छा इसमें क्या है ना, कुछ केसेस हुए थे, ये आपके बुक में भी है। इसमें क्या था, मल्टीपल पिटिशन चैलेंज किए गए थे, चैलेंजिंग द ऑर्डर वर बंच टुगेदर, यानी कि बहुत सारे पिटिशन को चैलेंज किया गया था इंदिरा सोहनी केस में। दूसरा 11 जजेस हेयर आर्ग्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट बेंच एग्जामिन बोथ साइड ऑफ द डिस्प्यूट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो दोनों डिस्प्यूट यानी कि कोई भी भेदभाव, कोई भी लड़ाई झगड़ा, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जामिन करता है दोनों तरफ से। और 1992 में वर्डिक्ट, मेजॉरिटी अपहोल्ड्स ऑर्डर एज वैलिड बट आस्क फॉर मॉडिफिकेशंस, यानी कि जो भी मेजॉरिटी होता है जाहिर सी बात है उसका वो वैलिड होता है, उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद। तो कोर्ट जो होता है वो क्या करता है, अमंग बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूड फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट, अ मॉडिफाइड ऑर्डर वाज इशूड ऑन सितंबर 8, 1993, यानी कि कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, उसको इस बात में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर वो सही होता है तो सही डिसीजन लिया जाता है, गलत होता है तो गलत। इंस्टीट्यूशनल रोल्स इन डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होता है, टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन थ्रू फॉर्मल मीटिंग एंड डेलिब्रेशन, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी और डिसीजन जो होते हैं वो एक फॉर्मल मीटिंग्स के थ्रू किए जाते हैं।
सिविल सर्वेंट्स मैंने आपको बताया कि जो भी डिसीजंस लेते हैं ये एक मतलब सबको ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है जो भी सही होता है उसके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट एज फाइनल अथॉरिटी, यानी कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच ये एक फाइनल अथॉरिटी होती है। आपको पता भी होगा हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो लास्ट ऑर्डर होता है, उसके बाद फिर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। Security and services. Government ensures citizen security and provides education and health facilities to all. हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एजुकेशन देती है, हेल्थ फैसिलिटी देती है, यही सब देती है ना। एक कंट्री में रहने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन मिले, आपको अच्छी हेल्थ मिले और एक अच्छी सिक्योरिटी हो, मतलब आपको किसी आतंकवाद का डर ना हो। रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है, फंड कलेक्ट करती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करती है और डेवलपमेंट प्रोग्रेस करती है, यानी कंट्री को आगे बढ़ाती है। ठीक है। वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बहुत सारी नए नए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आती है जिससे सिटीजन्स को बेनिफिट हो। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी डिटरमाइन राइट फ्रॉम रॉन्ग व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ओवर डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी आपके राइट्स हैं उनको देना और जो भी रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं उनको खत्म करना, गवर्नमेंट का बेसिकली यही काम होता है। तो ये जो होती है पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन एंश्योरिंग कंटिन्यूटी इवन व्हेन पर्सनल चैलेंज, यानी कि हर एक इंस्टीट्यूशन का यही काम होता है कि वहां पे रहने वाला नागरिक खुद को सेफ फील कर सके। द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक स्पिरिट का मतलब क्या है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, मीटिंग एंड रूटीन्स है, समटाइम कॉजिंग डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन, बट दीज प्रोसीजर आर एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। कभी कभी क्या होता है, डिसीजन में डिले होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं, आप भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बट डिले होता है, लेकिन मतलब एक एसेंशियल डेमोक्रेसी में आप अगर रहते हो तो बट इंसाफ होता है अकॉर्डिंग टू बुक्स। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू बुक्स रियल लाइफ में नहीं होता है, डेफिनेटली रियल लाइफ में होता है, बट जब आपका चीजें बहुत ज्यादा डिले होती हैं उसके बाद जो है चीजें फिर अच्छी भी होती है। जैसे एक अगर हम एग्जांपल लें तो एक केस हुआ था दामिनी केस, जिसका बहुत टाइम तक डिले हुआ था लेकिन फिर बाद में डिसीजन हुआ था। ओके, वाइडर कंसल्टेशन, डिलेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर पीपल टू बी कंसल्टेड इन डिसीजन। अब डिले में कुछ लॉस भी होता है, जैसे बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। क्लियर रोल्स एंश्योर एवरीवन नोज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सही से मतलब जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है जब तक उसका वक्त आता है, मतलब अपनी जिंदगी जी चुका होता है। और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स कीप गवर्नेंस फंक्शनिंग स्मूथली, और जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है वो बहुत स्मूथली वर्क करता है। ठीक है, बट ये है कि अगर आप डिसीजन जल्दबाजी में ले लोगे तब भी सही डिसीजन नहीं हो पाएगा, हो सकता है मेन पर्सन को सजा मिले ही नहीं। तो ये जो सारा वो होता है कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, इसका बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।